मतलब घुसपैठिए नहीं पकड़ पाएंगे तो बिहार में 8.5 करोड़ लोगों के कागज पत्तर जांचेंगे, उत्तर प्रदेश में 15.5 करोड़ लोगों को कागजों की लाइन में लगा देंगे, चोरी के फोन नहीं रोक पा रहे हैं तो 73 करोड़ लोगों के फोन में एप्लीकेशन ठूस देंगे कि भाई आपका कैमरा भी देखा जाएगा, कॉल लॉग भी देखा जाएगा। यही है ना? बिल्कुल नहीं देखा जाएगा, बिल्कुल नहीं देखा जाएगा, बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। मैं आपके टीवी चैनल पर बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं और मेरा चैलेंज स्वीकार कर लीजिएगा, किसी का भी कहीं भी कैमरा, किसी का भी कोई डेटा एक्सेस नहीं हो सकता। हाँ, वो अपने आप कहे कि मेरा डेटा एक्सेसिबल हो सकता तो होगा। जी, अगर ये ऑलरेडी संचार साथी चल रहा है तो ये फिर नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए प्री इंस्टॉल करके दे दो भाई। हाँ, इसलिए अभी तक मैंडेटरी नहीं है, 90 दिन के बाद मैंडेटरी हो जाएगा। गूगल आपके यहाँ प्री इंस्टॉल होकर आता नहीं आता एंड्रॉइड फोन पे? आता नहीं आता जी। और गूगल आपको ये थोड़ा कि कोई कहता है कि आपके पास लोड होकर आता है, और गूगल आपके कहाँ बैठ के क्या क्या कर रही है। आप गूगल पे कुछ भी खाना डालिए, आपको 50 किस्म के वैरायटीज के ऐड आने शुरू हो जाते हैं। आप कुछ भी बोलिए, मुझे दंतमंजन चाहिए, आपको 50 किस्म के दंतमंजन के ऐड आने शुरू हो जाएंगे। आप अगर कोई खाना ऑर्डर करेंगे तो उस प्रकार के खाने क्या क्या ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं फिर आरपी सिंह? मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट को ना, तो प्री इंस्टॉल तो वो है, और ये प्री इंस्टॉल को तो ये नहीं कि आप उसको हटा नहीं सकते। गूगल भी आप हटा सकते हो अपने यहाँ से, और ये भी आप हटा सकते हो। तो इसका मतलब ये नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री का झूठ बोल रहा है। एक और लाइन पढ़ देती हूँ फिर। आप कह रहे हैं हटा सकते हैं, ये कह रहे हैं नहीं हटा सकते। रुकिए एक सेकेंड, वो भी पूरा सुन लीजिए। प्री इंस्टॉल संचार साथी एप्लीकेशन इज रेडिली विजिबल। ध्यान से सुनिएगा आरपी सिंह, चर्चा करने बैठी हूं मैं, मखौल नहीं करूंगी आज। बिल्कुल, मैं एक सेकंड सुनिए। प्री इंस्टॉल्ड संचार साथी एप्लीकेशन इज रेडिली विजिबल एंड एक्सेसिबल टू द एंड यूजर्स एट द टाइम ऑफ फर्स्ट यूज और डिवाइस सेटअप, एंड दैट इट्स फंक्शनैलिटीज आर नॉट डिसेबल्ड और रेस्ट्रिक्टेड। न डिसेबल हो सकता है, न रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। 73 करोड़ लोगों को रखना पड़ेगा। ये भगवान क्या जुल्म। यही फर्क है, यही फर्क बस। जरा आखिरी लाइन, आखिरी 3 वर्ड द्वारा पढ़ दीजिए, मैं उत्तर दे दूंगा आपके, आखिरी माफी के साथ पढ़ देती हूँ। फंक्शनैलिटीज आर नॉट डिसेबल्ड और रेस्ट्रिक्टेड। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा ऐप नहीं है जो कि डिसेबल, जिसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, कोई भी। तो ये गलत बोल रहे हैं फिर। ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री आपके साथ जो हैं वो गलत झूठ बोल रहे हैं फिर। मंत्री जी ने क्या कहा वो भी आपने सुनाया ना? भी आपको मंत्री जी ने खुद क्या कहा वो सुना आपने? नहीं, सिग्नेचर से लिखकर कुछ और दे रहे हैं, मीडिया के सामने कुछ और बोल रहे हैं। 2 बातें हो गई ना। मैं तो आपको कर दिखा रहा हूँ। मैंने अपना किया हुआ अनइंस्टॉल कर दिया। मेरा फोन चोरी होगा तो कल मैं आपके पास आ जाऊंगा। मैं इस साथी की बात ही नहीं कर रही हूँ। वो जो 90 दिन बाद इंस्टॉल होकर आएगा प्री इंस्टॉल, में तो उसकी बात कर रही हूँ। वो भी यही सारथी होकर 90 दिन के बाद आपके साथ दोबारा बैठ जाऊंगा और इस पे फिर मैं आपको अनइंस्टॉल करके दिखा दूंगा। ये टेक्नोलॉजी वाले, आप किसी व्यक्ति को जरूर लाना चाहिए था आपको डिबेट के अंदर, जो टेक्नोलॉजी को समझता होता। आज की डिबेट आपकी टेक्नोलॉजी की डिबेट थी, अच्छा रहता लाते और वो आपको बताता कि ये हो सकता नहीं हो सकता। नहीं, मेरी तो आप सामान्य बात का, मैं तो पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हूँ। मैं तो सामान्य बात का जवाब दे रहा हूँ आपको। कर सिंधिया साहब कह रहे हैं डिसेबल हो सकता है, माइक आईडी पर कह रहे हैं डिसेबल हो सकता है एप्लीकेशन, और अपनी इस चिट्ठी में कह रहे हैं डिसेबल और रेस्ट्रिक्ट नहीं हो सकता। इसका जवाब नहीं दे पा रहे आरपी सिंह आप। संचार साथी, सुन लीजिए, उसी प्रश्न। संचार साथी आपकी कोई कॉल नहीं सुन सकता, आपका पर्सनल डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। संचार साथी टेलीकॉम सेफ्टी का वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म है। ये उसी प्रेस नोट का हिस्सा है जो आपके पास शायद होगा। और ये दरअसल संचार साथी ये क्या है फिर जो आप ही की मिनिस्ट्री ने जारी कर दिया? बड़ा आज गड़बड़ झाला कर रहे हैं आरपी सिंह। संचार साथी अबाउट दिस ऐप, इस एप्लीकेशन के बारे में आप ही का मिनिस्ट्री बता रहा है। और क्या बता रहा है? ऐप परमिशंस, ऐप को कौन कौन सी परमिशन है? आप कह रहे हैं कॉल डिटेल नहीं एक्सेस कर सकता। ये कह रहा है एसएमएस, फोन, फोटोज, मीडिया, फाइल, स्टोरेज, डिवाइस आईडी, कॉल इंफॉर्मेशन, कैमरा, सब एक्सेस कर सकता है ये संचार साथी। वो आपके ऊपर है ऑप्शन, वो ऑप्शन आपके ऊपर है कि आप उसको अलाउ करें। आप आज भी कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, वो आपके हाथ में है कि आप उसको क्या क्या एक्सेस करने की छूट देंगे। तो फिर एप्पल ने बगावत का झंडा, आपने एप्पल, सैमसंग, शायोमी सबको ये नोटिस जारी किया है। एप्पल बगावत का झंडा बुलंद करने की तैयारी में है। एप्पल की कोई प्रेस विज्ञप्ति है क्या? कोई
वो कह रहे हैं हम मानने को तैयार नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं आपको कान में क्या क्या कोई एप्पल की प्रेस विज्ञप्ति है क्या? कोई पढ़िए ना जरा गूगल, जिसका भी हवाला दे रहे हैं, पढ़िए गूगल खोलकर। मैं गूगल पे नहीं, आपके पास उनकी कोई ऑफिशियल प्रेस विज्ञप्ति गूगल से निकाल दीजिए ना। आप तो अपने मंत्री के 2 बयानों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं पढ़कर कह रहा हूँ, कृपा कर आप गूगल अपनी रिसर्च टीम को बोले गूगल से उनकी प्रेस विज्ञप्ति निकाल कर दिखा दे। अच्छा, इस संचार साथी की जरूरत क्यों पड़ी आरपी सिंह? नहीं, क्योंकि देश में नकली ईएमआई है, देश की सिक्योरिटी का इशू है, कंसर्न है। देश के अंदर चोरी होते हैं, उसके लिए सुविधाजनक है। अभी बताया ना मैंने, 46 लाख लगभग फोन पकड़े गए जो चोरी किए गए थे। कहां से आते हैं ये तो कई सारे सोर्सेज है जहां से नकली फोन आते हैं और देश में भी कई सारे फोन। कहिए ना, कहां से आते हैं ये फोन? कई सारे फोन ऐसे हैं जो कि लोग चोरी का फोन करके बेचते हैं। वो ये मार्केट्स हैं, ये ग्रे मार्केट्स हैं हिंदुस्तान में। इससे छुपाने वाली बात कोई नहीं है। तो इस देश में तो साइबर सिक्योरिटी एक्ट है, बाकायदा साइबर सिक्योरिटी एक्ट एग्जिस्ट करता है इस देश में, उसके बावजूद ये साइबर धोखाधड़ी हो रही है। इसका मतलब फेल हैं आप? नहीं, अब आप बोलपूस बदल नहीं, परंतु अगर उसके ऊपर एक लेयर और लग जाए जिससे वो जो कंसर्न है वो अच्छी तरह एड्रेस हो जाए, तो उसमें क्या बुराई है? आप कहते हैं होते, मैं खुद मानता हूं कि होते हैं। उसके ऊपर मेरा खुद का फोन चोरी हुआ, मेरे को दिक्कत नहीं मिल पाया। अब मैंने इस चीज को डाउनलोड किया था, मुझे वापस दोबारा डाउनलोड करूंगा। तो फोन के अंदर सब कुछ रहता है आज की तारीख में। कंट्रोल चरण सिंह सप्रा, मतलब आप ये कह रहे हैं खुले तौर पर सरकार, एक डेमोक्रेटिक देश की, सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश की डेमोक्रेटिक सरकार, आप ये कह रहे हैं खुले तौर पर वो स्नूपिंग करा रही है, जासूसी कराने की हिमाकत कर रही है सरकार, बेडरूम में घुस रही है लोगों के। बिल्कुल ठीक उसी तरह से नजर आ रहा है। ये सरकार और ये जो संचार साथी है, ये दरअसल एक हाथी है जिसके खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और है। जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता अभी सारी एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, सभी आपके दर्शक भी समझ गए होंगे। दरअसल सरकार क्या करना चाहती है, मोबाइल के अंदर 73 करोड़ लोगों के मोबाइल के अंदर चौकीदार को बिठाना चाहती है और बिना नोटिस के, बिना समन्स के, बिना किसी वारंट के बिठाना चाहती है। ये सरकार का अंदेशा है, वो हमारी तहकीकात करती रहे, वो हमारे ऊपर स्नूपिंग, जासूसी करती रहे। और दरअसल हम क्या पूछ रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं ना कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये विपक्ष पूछ रहा है। नहीं, अगर स्नूपिंग करनी है चरण सिंह सप्रा तो राहुल गांधी की करेंगे, प्रियंका गांधी की करेंगे, सोनिया गांधी की करेंगे। 73 करोड़ आम लोगों की स्नूपिंग करके क्या हासिल होगा? नहीं, ये तो किसी की भी कर सकते ना। अगर कोई अलग अलग मैसेज, सरकार विरोधी मैसेज भेजता है, कोई मैसेज फॉरवर्ड होते हैं, तो उसकी भी स्नूपिंग हो सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारत की जासूस पार्टी है। तो लेने के देने पड़ गए। और इनका तो मुखबिरी का इतिहास रहा अंग्रेजों से लेकर के आज तक का। तो ये तमाम सारी बातें हैं। दरअसल ये तकनीक को आगे रख करके ये जनता को पंगु बनाना चाहते हैं। जिस तरह से आरटीआई को इन्होंने पंगु बना करके रखा है, आरटीआई के कानून में भी संशोधन ला करके आरटीआई कानून को पंगु बना दिया। अब ये देश की जनता को पंगु बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर नजर रखना चाहते हैं, सारी सर्वेलेंस, विजिलेंस रखना चाहते हैं कि भाई कौन क्या कर रहा है, कौन कहां जा रहा है। ये देश की सुरक्षा के साथ धोखा। अब ये सुरक्षा की बात करते हैं। अब ये दिल्ली के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, क्या ये सुरक्षा में चूक नहीं थी? क्या पहलगाम में जो हुआ वो सुरक्षा में चूक नहीं थी? पुलवामा में जो हुआ सुरक्षा में चूक नहीं थी? ये कहां की सुरक्षा की बात कर रहे हैं? बयान देते हुए पकड़े गए, मैंने बोल दिया आरपी सिंह को। आप भी इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या? सरकार के पास ऑलरेडी सारा डेटा है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर सरकार के पास मेंटेन्ड है, जिसमें हर मोबाइल का IMEI नंबर दर्ज है। क्या जरूरत है सरकार को प्री इंस्टॉल्ड ऐप देने की लोगों को? दे हैव ऑल द एक्सेस, दे हैव ऑल द डेटा। जब जब जनता के भरोसे पर हमला होगा, विपक्ष आवाज उठाएगा। आपने सारी नोटिफिकेशन बताई, ये PIB इंडिया का न्यूज है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पढ़ना चाहिए कि क्या इसमें लिखा हुआ है। एक तरफ मंत्री कुछ और बोलते हैं, नोटिफिकेशन कुछ और बोलती है, PIB की खबर कुछ और बोलती है। ये इस तरह से सरकार चलती है। ये शरेआम 140 करोड़ जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। आज तक बनाते आए, आगे भी हम बनते रहेंगे। क्या इसी तरह की बातें करना चाहते हैं? तो ये देश का लोकतंत्र है, लोकतंत्र को ठोक तंत्र से चलाना चाहते हैं। हम ठोक तंत्र से इस देश को नहीं चलने देंगे। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जितने भी सरदार पटेल, जितने भी हमारे पूर्वज थे जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, क्या इसीलिए आजादी दिलाई कि हम पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अब इनके गुलाम हो जाएं? पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। यही नारा अभी लगाएंगे ना हम।
तो ये नारा जो है देश के नहीं, अंदर आप भी तो बुलंद हो धप्पा रहा करके है चरण और सिंह दूसरा सभा उस नारा सवाल का बुलंद जवाब हो रहा दरअसल है। दे नहीं पाएगी कांग्रेस। आप धप्पा करके भाग जाते हैं, हमारे यहाँ पे आई स्पाइस और देसी भाषा में आई स्पाइस और धप्पा आप खेलते हैं, चोर लुकम छिपाई, धप्पा करके भाग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल कमेटी बना दी 2021 में, 2022 तो में उसकी रिपोर्ट आ गई। टेक्निकल कमेटी बनाने के समय ये रिमार्क था, आप पढ़िए रिमार्क देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या था। क्या इस सरकार को Government लज्जा नहीं didn't आई? support. क्यों ये सरकार लच्चर और लाचार दिखाती है जब ये फंस जाती है? एक सेकेंड, आप ये कह रहे हैं सरकार ने सपोर्ट ही नहीं किया सुप्रीम कोर्ट को। अब खैर, लेकिन अनुराग ढांडा, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि किसी देश, किसी दुनिया के किसी लोकतंत्र में इस तरह की स्नूपिंग नहीं होती, आप सीधा जासूसी पर आ जाते हैं। सरकार कह रही है हम साइबर ठगी से बचाना चाहते हैं लोगों को। तो मैं आपको कई सारी चीजें बता देता हूं जो सरकार करना चाहती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सरकार बिहेवियर मैपिंग करना चाहती है कि कौन क्या सोच रहा है पूरे देश के अंदर, उसकी मैपिंग करके उस डेटा का दुरुपयोग करना चाहती है सरकार। अगर ये ऐप अगर एलिजिबल हो जाएगा, अगर 70 करोड़ फोन में चला जाएगा, तो आप ये भी पता कर सकते हैं गरिमा जी कि आम आदमी पार्टी की रैली में कौन कौन गया था, कांग्रेस की रैली में कौन कौन गया था, और उनके वोटर लिस्ट से वोट कटवा दीजिए। बिल्कुल आइडेंटिफाई हो जाएगा एक एक वोटर की ये गए थे रैली में, इनके वोट काटो। सरकार इसके साथ ये भी कर सकती है कि जब लोगों की ऑनलाइन जो लोग कमेंट करते हैं सरकार के विरोध में, उनकी फिजिकल मैपिंग हो जाएगी कि वो कहां रहता है, क्या करता है, उसकी लोकेशन क्या है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो इससे बहुत कुछ है जो किया जा सकता है। एक तो आरपी सिंह जी ने ये कहा कि भाई IMEI नंबर जो है वो लोग डुप्लीकेट करा लेते हैं, बदलवा लेते हैं, इसलिए इस ऐप की जरूरत है। अरे दिल्ली में आरपी सिंह जी मेरे साथ चलो, 4 मार्केट तो मैं बता देता हूं जहां IMEI नंबर बदला जाता है, वहां जाके उनको पकड़ा तो जाता नहीं आपसे, आप सबके फोन में घुसने की तैयारी किए बैठे हो। अरे जहां IMEI नंबर बदलता है, सबको पता है दिल्ली के अंदर कौन सी मोबाइल मार्केट है, जाके पकड़ लो। मतलब सरकार वो इतनी नहीं होता नासमझ है अनुराग डांडा, आप ये कह रहे हैं। फोन में घुसना है उस बहाने से। आप ये कह रहे हैं सरकार इतनी नासमझ है, 24/7 इलेक्शन मैनेजमेंट में रहने वाली सरकार इतनी नासमझ है कि वो ये नहीं जानती कि अगर आईफोन एप्पल मैन्युफैक्चरर खड़ा हो सकता है कि भाई हमारा तो सेफ्टी सिक्योरिटी हमारा सबसे बड़ा फीचर है, यूएसपी हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी, हम नहीं करेंगे इंस्टॉल इसको। मतलब इतनी कच्ची गोली खेलती है सरकार। गरिमा जी, 2 बात आपको समझनी पड़ेंगी। एक तो इसको संचार साथी कहना हमको बंद करना चाहिए। ये पेगासस वर्जन 2 है, ये पेगासस 2 है। उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो सरकार को पेगासस बहुत महंगा पड़ता होगा, जो एजेंसी जिसने पेगासस बनाया है वो इतना आसानी से उसका लाइसेंस देते नहीं और उसका यूज भी नहीं करने देते, तो पर यूजर बहुत महंगा पड़ता होगा। दूसरा, चलो पैसे की भी इनके पास कमी नहीं है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है ना, इनके राज खुलने के डर हैं, तो इन्होंने अपना पेगासस बना लिया है जिस पे सीधी इन्हीं की पकड़ है, इन्हीं को पता है, इन्हीं यही डाटा इस्तेमाल करेंगे, तीसरा कोई इन्वॉल्व नहीं है। तो ये कारण है इनका ये पेगासस वर्जन 2 लाने का। इसका एक दूसरा मैं पहलू आपसे पूछ रही हूं, एप्पल ने विरोध कर दिया, शीतल जी कह रहे हैं कि गूगल ने प्रतिवाद किया है, तो भाई जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं जरूरी थोड़ी है वो इस आदेश के सामने झुकते हुए दिखाई दे। एप्पल कह रहा है हमारा तो सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे बड़ा गरिमा फीचर है। जी, जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, हाँ। इस वक्त सैकड़ों, हजारों, लाखों फोन के ऊपर, मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकता हूं, उनके पास मैसेजेस जाने शुरू हो गए हैं मोबाइल ऑपरेटर्स की तरफ से कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उनके पास जाने शुरू हो गए हैं। अब कुछ दिन के बाद इनके सिस्टम अपग्रेड में आने शुरू हो जाएंगे। और एप्पल की जहां तक बात है, जो आप अभी पूछ रही थी सापरा जी से, वो शायद जवाब नहीं दे पाए उसका ठीक तरीके से, कि एप्पल ने जब ये कहा राहुल गांधी के पास मैसेज या मेल आया कि आपके फोन के अंदर इस तरीके से कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, मैनिपुलेट किया जा रहा है आपके फोन को, तो वो एप्पल ने कह दिया ना अब सरकार उसकी जांच करे। उसमें आप कह रहे हो अपना फोन जमा कराओ, मेरे को कोई कहे फोन जमा कराओ, मैं तो नहीं कराऊंगा। मेरे पास लीगल राइट है कि मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ना जमा कराऊं ना पासवर्ड दूं। आप मेरा फोन ले लीजिए, मैं पासवर्ड दूं, इसके लिए थोड़ी मुझे आप वो कर सकते हैं, पाबंद कर सकते हैं। कोर्ट भी नहीं कर सकता इसके लिए मुझे पाबंद कि मैं अपने फोन का पासवर्ड दूं। बिना पासवर्ड दिए करोगे क्या मेरे फोन का? तो आप जब एप्पल ने कह दिया कि कुछ गड़बड़ हुई है इसके अंदर, तो आप जांच कीजिए ना। उसमें आपको फोन की क्यों जरूरत है? फोन क्या करेगा उसमें? तो घनश्याम तिवारी, आप एप्पल से पूछिए, उसने क्या कहा, वो जवाब देगा। अब घनश्याम तिवारी, दरअसल ये जासूसी का मुद्दा
73 करोड़ लोगों की जासूसी ये कोई बाएं हाथ का खेल या फिर बहुत आसान खेल तो है नहीं ये घनश्याम तिवारी कि भाई 73 करोड़ लोगों के फोन में ये प्री इंस्टॉल हो जाएगी एप्लीकेशन और हम सबका कॉल रजिस्टर छानते फिरेंगे। मतलब सरकार क्यों करना चाहेगी 73 करोड़ लोगों के फोन में जासूसी? नमस्कार गरिमा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। ये दरअसल संचार साथी नहीं है, ये स्पाई साथी है। आपके हर दर्शक को सोचना चाहिए कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी का स्पाई साथी अपने साथ रखना चाहता है कि नहीं रखना चाहता है। ये तो जब आपने तय कर लिया कि लोगों को झूठ बोलना है तो आप इसी तरह के आंकड़े देंगे। पोर्टल का डाउनलोड क्या होता है? अभी कहा कि 20 करोड़ ऐप डाउनलोड है। 20 करोड़ ऐप तो नरेंद्र मोदी ऐप के 20 करोड़ ऐप डाउनलोड नहीं है। तो ये सरकार सिरे से झूठ बोलती है। और ये सरकार सिरे से झूठ क्यों बोलती है? क्योंकि जो व्यवस्था रशिया में पुतिन ने किया है, किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया में किया है, शी जिनपिंग ने चाइना में किया है, ये सरकार उस व्यवस्था से प्रेरित है। आपका नाम काट देंगे, आपके फोन में घुस जाएंगे। 3000 करोड़ का जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम हुआ है वो क्यों हुआ है? लोगों को यह धमकाया जाता है कि सरकार आपको पकड़ने वाली है। 3000 करोड़, तो जिस देश में 3000 करोड़ से पढ़े लिखे लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, बैंक के पूर्व कर्मचारी हैं, वो लोग इस चीज को नहीं रोक पाए। और यहां पर बैठे हम में से कितने लोग हैं किसी भी रूट लेवल एक्सेस के ऐप का नाम दे सकते हैं? तो जिन एप्स के नाम आरपी सिंह जी बोल रहे थे उनके पास भी रूट लेवल एक्सेस नहीं होता है। लेकिन घनश्याम तिवारी, मैं फिर कहूंगी भाई सरकार के पास पूरा डेटाबेस है, एक एक व्यक्ति का डेटाबेस है, एक एक मोबाइल कनेक्शन में IMEI नंबर सरकार के पास ऑलरेडी है। सेंट्रल रजिस्टर है सरकार के पास। न सिर्फ आप तो 73 करोड़ की बात कर रहे हैं, 140 करोड़ का डेटा सरकार के पास है। आधार हम इस्तेमाल करते हैं, सारी चीजें आधार से लिंक है, मेरा अकाउंट आधार से लिंक है। गरिमा जी, मैं कहां जाती हूँ, क्या शॉपिंग करती हूँ, सब सरकार को पता है। हमारे सामने AI का दौर है जहां पर आप LLMs को ट्रेन कर सकते हैं प्रिडिक्टिव बिहेवियर के लिए। तो जब जितना डेटा सरकार जमा करेगी उतना उसके लिए आसान होगा, आने वाले दौर में बहुत आसान होगा ये तय करना कि आरपी सिंह क्या सोचते हैं, कि उनका सारा डेटा है, किसको कॉल करते हैं, किसको नहीं करते हैं। और इसमें सरकार को बहुत बड़ा डेटा सेंटर बनाने की जरूरत नहीं है। जो LLMs हैं वो इसको प्रिडिक्टिव बिहेवियर में करते हैं, जैसे कि ChatGPT करता है। सरकार चाहती है कि ये, जैसे अमित शाह जी ने कहा कि 50 साल तक ये लोग काबिज रहना चाहते हैं। कैसे रहेंगे भाई? हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। 50 साल तक तो जब अंग्रेजों ने नई दिल्ली बनाई तब भी काबिज नहीं रह पाए। तो एक ही तरीका है कि एक तरफ वोटर लिस्ट से रोल काटो, संसद में महत्वपूर्ण बहस मत करो, लोगों की जासूसी कराओ, मुट्ठी भर लोगों को बहुत अमीर बना दो। मतलब कि ये जो कहा गया कि राहुल गांधी ने अपना फोन जमा नहीं किया, अश्विनी वैष्णव ने कौन सा फोन जमा कर दिया? उनके फोन पर भी तो पेगासस था। स्मृति ईरानी के जिन लोगों का नाम आया उन्होंने कौन सा सुप्रीम कोर्ट में जाके फोन जमा कर दिया? उनके ऊपर भी तो पेगासस था। अगर आप रिपोर्ट की जांच करें, जो तकनीकी समिति की रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट कहती है कि सरकार ने सहयोग नहीं दिया। जिस सरकार ने सहयोग नहीं दिया, क्यों नहीं सरकार ने सहयोग दिया? सरकार क्यों चाहेगी कि एक इजरायली कंपनी जिसके तरह तरह के तानाशाहों से संबंध हैं, उस कंपनी को एक ही लोकतंत्र की सरकार डिफेंड कर रही थी, वो है भारत के लोकतंत्र की सरकार। क्यों चाहेगी कि उस कंपनी के खिलाफ अगर जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट करवा रही है तकनीकी समिति बना करके, तो उसमें सहयोग ना करे? तो आपको मतलब चुनना है। सरकार अपने भी मंत्रियों की जासूसी करा रही है, फिर तो खुश होना चाहिए घनश्याम तिवारी। भाई अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री हैं, उस लिस्ट में उनका भी नाम शामिल था। सरकार चुनाव आयुक्तों की भी जांच करा रही थी, उनको भी जासूसी करा रही थी। सिर्फ राहुल गांधी उसमें थोड़ी थे, विपक्ष के नेता नहीं थे उसमें, सरकार के अपने मंत्री भी थे। एक वाकया बताता हूं आपको बहुत संक्षिप्त में। 2024 जब इनके 400 नहीं 240 आए, प्लेन में एक आदमी फोन पे बात कर रहा था, तो उसने कहा दूसरे दोस्त जिससे बात कर रहा था कि अब व्हाट्सएप पे कॉल करने की जरूरत नहीं है, इनके केवल 240 रह गए हैं, अभी हमें कंट्रोल नहीं कर सकते। ये स्वतंत्र देश है, ये अपने लोगों को तो कंट्रोल करते हैं। आप पूछ लीजिए, इनके सारे नेता, भारतीय जनता पार्टी में 2 नेता हैं खुल के बोलते हैं, बाकी सब फुसफुसाते हैं। अपने नेताओं की जुबान को फुसफुसाहट में बदलने वाले लोग 100 करोड़ लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। 2-3 अपने चुने हुए इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, 2-3 चुने हुए बिजनेसमैन के माध्यम से, और इस तरह के भाई साथी के माध्यम से। खत्म।